और इसको इस साइड में छोड़ेंगे, क्योंकि दूसरा सांप कोबरा इसको खा जाएगा अगर मिल जाएगा तो। ये क्योंकि ये देखें इसकी स्पीड बहुत होती है, इसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि इंसान अगर चाहे तो ये पूरे मूड में हो तो पकड़ भी नहीं पाता। और ये होता है बिना जहर का सांप, लेकिन काटता बहुत तेज है। और इसको ब्लैक हेड रॉयल स्नेक बोलते हैं सुरेंद्र जी। इसकी खासियत ये है कि ये शरीर पे धीरे धीरे ये चिट्टे कलर जो है वो काले होते जाएंगे और इसका सर और काला हो जाएगा, और ये पीले येलो कलर और ब्लैक कलर में ये शरीर इसका होता रहेगा। और इस तरह से ये सीटी मार रहा है कुकर की सीटी की तरह। और इसकी स्पीड आप पकड़े मुंह से, ये देखो ऐसे काटता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ग्लव्स ले लो आप ले लो, काटता बहुत तेज है। और इसमें सेम का सेम दांत इसके जैसे इसके होते हैं ना मॉनिटर लिजार्ड के, वैसे ही दांतों की प्रणाली होती है। और ये अटैक बहुत फास्ट बाइट करता है। और ऐसे सांपों को भी आप बचाएं, प्रकृति के सच्चे साथी हैं। दियो ग्लव्स। और इनसे हमें नहीं डरना चाहिए, पिछला ध्यान रखियो। लो दियो, क्योंकि कई साथी बोलते हैं यार दोनों ग्लव्स काम लिया करो। ये देखें इस तरह से सांप फिसल जाता हमेशा, और बिल्कुल भी नहीं काटता है, बिल्कुल शांत स्वभाव से आराम से ये रहेगा। क्योंकि इसका मुंह से जरूर काट ले, लेकिन इसकी गांठ मारने की जो सुरेंद्र जी क्षमता है ना, वो किसी भी सांप में इतनी तकड़ी नहीं है। अगर यहाँ पकड़ा दिया इसको तो अपने को लपेट लेगा ये गांठ में, इतनी जबरदस्त इसकी क्षमता होती है। बाकी इससे कोई खास खतरा होता नहीं। स्पीड इसकी जबरदस्त है, जबरदस्त स्पीड है। और अपनी जबरदस्त स्पीड के साथ क्योंकि इसको अलग दिशा देंगे, अगर उस साइड में जाएगा तो निश्चित तौर पे इसको काट लेगा। और इसकी स्पीड अगर हम पास में जाएंगे तो ये अपनी स्पीड दोगुनी तिगुनी कर लेगा। और एक बार छेड़ने के बाद ये स्पीड और तेज कर लेगा अपनी। तो इसको भी हम सुरक्षित जंगल में रिलीज कर दिया। और वो दो सांप अभी भी डटे हुए हैं मैदान में, कह रहे हैं। और ये अपने पेड़ पे चला जाएगा, ज्यादातर पेड़ों पे भी रहना पसंद करता है, ऊंचे कीकरों पे भी रहना पसंद करता है। और अपने अलग अलग दिशा में, हमारा मकसद है कभी भी किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि मेडी के लिए आप गलत बोलते हो। मैं मेडी के लिए कभी नहीं गलत बोलता। भगवान को हम भी मानते हैं, भगवान को साक्षी मानते हैं, लेकिन कभी भी अंधविश्वास को मत माने आप। ये देखें, अब ये हैं हमारे राजा जी, गुस्से में हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मनसा है आज खुश भी है। और सुरेंद्र जी की एक फोटो ले जूम करके, तो आजा भाई, तू भी आजा। और टोटल हमने कितने रेस रिलीज कर दिए मुझे याद नहीं है, 17 कर दिया भाई। 17 स्नेक को रिलीज कर दिया। वो है। और ये देखें आप खूबसूरती इसके साथ। और इनके पास ज्यादा पास न जाए, और कोई भी साथी वीडियो की कॉपी न करें, क्योंकि बहुत सारे साथी वीडियो की कॉपी कर लेते हैं कि नरेंद्र भाई आप पकड़ लेते हो हम भी पकड़ लेंगे। सबसे पहले तो आपको सांपों की प्रजाति की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, इन सांपों के व्यवहार के बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछला देख लिए कभी गेला जा, इनके व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में ऐसे जीवों को जब भी आप रिलीज करें तो आप वन विभाग को सूचना करें। जब भी आपको जहां भी आपको दिखे अपने नजदीकी वन क्षेत्र में आप सूचना करें। एक फोटो ले लिए तेरे फोन में। और आप ऐसे जीवों को, जहां भी आपको ऐसे बेजुबान जीव लगे कि अपने क्षेत्र के लिए बिल्कुल नया है, जहां भी आपको घायल कोई जीव मिल जाए, तो आप मेरे मोबाइल नंबर भी और भाई साहब से भी कहना चाहूंगा कि आप भी एक बार मोबाइल नंबर बता दें, ताकि लील की बीड़ के क्षेत्र के जो भी साथी हैं तो वो आपको कॉल कर सकें। मेरे मोबाइल नंबर है 7229986426। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7229986426। इनका मोबाइल नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर है 8890713886 8890713886। तो ऐसे जीवों को, क्योंकि ये ब्राउन कलर का जो कोबरा है ये हमेशा अपने पास ऐसे ही बैठा रहेगा और पुकार मारता रहेगा। और जब भी ये सांप काट ले तो आप 35 से 40 मिनट का समय देता है।
डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचे, क्योंकि अक्सर इनका जो फण कटा हुआ है, ये कटने का कारण आपको बताऊं, नर ये जब भी इनका मिलन का जो समय रहता है उस समय नर आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को काट लेते हैं, घायल हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच भी एक जंग छिड़ती है अपने परिवार बढ़ाने की, और उसी जंग में घायल शेर है और आज अपने सामने सामना करके खड़ा। और ये नर की एक खासियत भी होती है, ब्राउन कलर में ये कोबरा है, थोड़ा सा व्हाइट लाइन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एज कितनी एज इसकी तकरीबन 13-14 साल से ऊपर का सांप है। और कई साथी बोलते हैं कि आपको एज का कैसे पता चलता है, वो कारण बताऊं, इसके फण के ऊपर आप कभी भी काउंट कर लेना, तीनों का सेम 1-2 का फर्क आएगा इसके ऊपर जो भी है, और वो नजर आपको जल्दी मारनी पड़ेगी एज के लिए। उसके लिए आपको चाहिए एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस, सांप को समझने के लिए उसकी मुंह की आकार इस प्रकार से आप देखेंगे तो इनसे पता चल जाता है एज का लगभग। बाकी हो सकता है 1-2 साल ऊपर नीचे हो, और वो भी सामने करके खड़ा है, और ये भी जिधर जिधर इसका ध्यान भटकेगा उस साइड ये अपना रुख मोड़ लेगा। और ये थे आज के हमारा सेलिब्रेट, जो कि 2025 को हमने अलविदा कह दिया है, 18 सांपों के साथ रिलीज भी कर दिया। निशांत शर्मा भाई भी हमारे पास आए, इनका भी हमारे इस वन क्षेत्र में स्वागत अभिनंदन, और भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी की अगुवाई में ये हमने अपना पूरा 2025 का जो विदाई का था वो पूरा एंजॉयमेंट किया आज प्रकृति के साथ मिलके, प्रकृति पर्यावरणों को बचा के, और इनको अभी हम रिलीज कर रहे हैं इसी जंगल में, क्योंकि जब तक हम बैठे रहेंगे तब तक ये सांप कहीं नहीं जाएगा। और सभी साथियों को एक बार आप जरूर दिखा दें, खास करके हमारे बुजुर्ग को जो इस वन विभाग को जल्दी ही अलविदा कहेंगे, बड़ा दुख रहेगा हमें। ऐसे अमर सिंह जी सांगवान है हमारे, और ये अभी 1 महीने श्योरान, अमर सिंह जी श्योरान है, 1 महीने बाद में इनका रिटायरमेंट है। और इनका गांव कौन सा बताया था? जीराम का बास, अच्छा गांव है, प्रकृति से प्रेम करने वाला गांव है, और इन्होंने भी अपनी सेवाएं दी है। और इनको निश्चित तौर पे ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको मैं हाथ में पकड़ के उस साइड में छोड़ूंगा तो ही जाएगा, नहीं तो ये खड़ा रहेगा। तो इसको हम छोड़ते हैं। हाँ, ये देखें आप, एक फोटो ले लीजिए। ज्यादा नहीं मुड़ा जाता है सर? नहीं, मुड़ तो क्यों नहीं सकता, लेकिन इसका ध्यान अभी मेरी आंखों पे है। हाँ, ये देखें आप। और चलो साथियों, इसको हम रिलीज करके आते हैं। और ये काटने की अभी कोशिश भी कर रहा है, और हम ऐसा करने देंगे नहीं इसको, क्योंकि इसी के साथी गए हैं उधर। तो ये बस काट लिया। अगर आपके पास कमजोर ग्लव्स होंगे तो निश्चित तौर पे जहर जबरदस्त है, और ये कोबरा गया, क्योंकि अगर आपके पास ग्लव्स कमजोर हैं तो ये आपको इतना जहर इंजर्ड कर देता सुरेंद्र जी कि आदमी की मौत होना तय है। और इसको हम इस अभी बिल में अपने आप चला जाएगा, और इसमें जहर दिखाऊंगा आपको। ये देखें, इतनी देर में इतना जहर इसने, क्योंकि यहाँ इनका भोजन खूब मिलेगा इनको, और सब सांप सेटल हो गए अपनी अपनी जगह पे आप। और हाँ, चलो साथियों, बढ़ गयो नाड़े। और साथियों आओ, हम सब एक बार पुनः इस जगह को प्रणाम करते हैं, इस पेड़ को प्रणाम करते हैं, इस सुंदरता को प्रणाम करते हैं। और आज का ये 2025 का जश्न खत्म करके 2026 में नए आयामों के साथ, नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे। और खूबसूरती को एक बार आज के लिए तो अलविदा कहेंगे, और फिर सुरेंद्र भाई साहब के पास आते ही रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। और बुजुर्ग की विदाई पे भी हम पौधे लगाएंगे, उस दिन जश्न होगा। किस प्रकार से हमारा किसी प्रकार का कोई गलत जश्न नहीं होगा, कोई गलत मत सोचना। हम पौधे लगाएंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे, इनको पौधा भेंट करेंगे। जब विदा होंगे, इनकी नम आंखें होंगी, वो एक उस टाइम का एक जो मोमेंट होगा वो वास्तव में कुछ अलग ही होगा। और आज ही भावुक से हो गए हैं, और उस टाइम में वास्तव में विदा होंगे इस
25 साल की अपनी इस भीड़ को सेवा देने के बाद में वो पल अलग ही होंगे। और साथ में आज कैमरामैन हमारा हर बार छूट जाता, आपको दिखा दूं, विकास उर्फ खगड़, ये भी गौ सेवा करते हैं। अच्छा नाम इनका गौ सेवा में राजगढ़ में। और आज एक साथ इतने सांप को रिलीज किया है, बहुत अच्छी फील आ रही है कि एक साथ इतने बड़े बड़े सांप देखे, जो 14, 15, 18 साल के सांप दिखाए भाई जी ने, और इतने पास से पहली बार ही देख रहा हूँ भाई जी। और इतने बड़े बड़े, कोई बात नहीं, आप हो भावुक होने वाले, कभी आप कॉपी मत करना। और भाई साहब का एक बार पुनः बहुत 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 धन्यवाद। और मैं नरेंद्र भाई साहब का भी धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि ये जो वन्य जीव से जितना प्रेम करते हैं, और उसके बाद में वन्य जीव प्लस हमारे जो एरिया के सांप हो या कोई आजकल कोई डेड बॉडी कोई नहर में या कोई कुंड में किसी वजह से डेथ हो जाती है, गिर जाता है, तो उनको रेस्क्यू करते हैं, कितना पुराना हो। इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और इसके बाद में मैं आज जो इन्होंने सांपों को रिलीज किया है, सबसे बड़ी चीज है कि आज साल का 2025 का लास्ट दिन है, और इन्होंने इतने 18 सांपों को कहीं घरों से निकाल के रेस्क्यू एक जंगल में किया, इनको नेचुरल जगह दी है, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका बहुत बहुत आभारी है हम और हमारी राजगढ़ तहसील और हमारा डिस्ट्रिक्ट के और एरिया के सभी लोग। और एक जो साथी हमारे बहुत सारे छनेक रेस्क्यू करने वाले और साथी भी है, उनसे मैं निवेदन जरूर करूंगा, आप जब भी कोई ऐसे जीव पकड़ते हैं तो आप वन विभाग को सूचना करें। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूं, आप जीव तो पकड़ लेते हैं लेकिन आप वन विभाग को सूचना नहीं करते हैं। ये हमारी परम जिम्मेवारी है हम सबकी। जब भी आप कोई जंगल में कोई भी चीज ऐसी जो अपने क्षेत्र में नहीं हो, आप वन विभाग को सूचित करें, ताकि उस जो चीज जो लुप्त होती प्रजाति है उसको वन विभाग के क्षेत्र में रख के उसको बचाया जा सके। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से जो नई चीजें आती हैं उनको वन विभाग के थ्रू हम कर देते हैं। और जो उल्लू पकड़ा था हमने, तो निशांत भाई को भेजा था, वो उल्लू एक बार ठीक होने के बाद में इसी वन विभाग में आजाद करेंगे, ताकि वो अपनी प्रजाति और आगे बढ़ा सके और इस पर्यावरण को बचा सके। क्योंकि कहते हैं ना लोग कि चील जाने के बाद में जिस प्रकार से हमारा जो भारत का जो वातावरण खराब हुआ है, वो वास्तव में बहुत ज्यादा, नहीं तो उस टाइम में चील ऊपर उड़ा करती थी 100 की दार में, 50 की 20 की संख्या में। जब भी कोई पशु पक्षी मर जाता था, उनकी डेथ हो जाती थी, प्रकृति असंतुलन बनती थी, तो वो चीज को खा के, क्योंकि एक तो उनके पेट भी भर जाता था और प्रकृति भी साफ सुथरी रहती थी। तो और जितने भी खेत हैं आपके जोड़ के पास में हैं, तो उनको दबाने के बजाय आप उनको आगे बढ़ाने का काम करें, उनमें पौधे लगाने का काम करें। ठीक है साथियों, वीडियो काफी लंबी हो गई और धन्यवाद एक बार इन सबको बोलना चाहूंगा। और 2025 बाय बाय 2026 का हम स्वागत करते हैं। इस प्रकृति से प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।